सम्राट धन्य कुमार जो कि नूतन राजगिरी के राजा हैं और अपने विचारों की धारा में डूबे हुए हैं। उन्हें संसार से अविरक्तता उत्पन्न होने लगी है। श्रावक के व्रतों का पालन करते हैं। सामयिक भी तीनों समय करने लगे हैं। पर्व के दिनों में एकासन आदि उपवास आदि करना उनका जारी है और भोजन भी नियम से 2 बार करते हैं। इतना ही नहीं, अतिथियों का भी वह आहार आदि दान करके अतिथि समभाग अथवा भैया व्रत नाम का व्रत निष्ठा से पालन करते हैं। बस उनके मन में संसार के प्रति जो संवेग और वैराग का भाव उत्पन्न हुआ है बड़ा ही रोमांचकारी है। अंदर में उनके मन में विचार आ रहा है, सत्तो विहोद मित्तो मित्तो विजाय देता सत्तो कम विभाग बसादो ऐसो स्वभाव संसारो। वह धन्य कुमार मन में विचार करते हैं, ये संसार का स्वभाव है, संसार ऐसा ही है। यहाँ पर पुण्य कर्म के उदय में शत्रु मित्र बन जाया करता है, पाप कर्म के उदय में मित्र भी शत्रु बन जाया करता है। सब अंदर में जो कर्म की व्यवस्था है उसके अनुसार ही संसार है। मेरे साथ भी जो जिंदगी में घटित हुआ है कोई नया कुछ भी नहीं है, ये अनादि काल से संसार है। इसमें ऐसी घटनाएं घटना आम बात है। इतिहास को यदि याद करो, जब मुनि सुव्रतनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा था, उस तीर्थ में अयोध्या में उस समय राजा दशरथ राज करते थे। मिथिलापुर में राजा जनक राज किया करते थे। जनक की पुत्री का नाम सीता था। दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम था, जिनको पद्म नाम से भी कहा जाता था। ऐसे राम जिनका विवाह मिथिलापुर के सम्राट जनक की पुत्री सीता से हुआ था। और देखो, सब कुछ अनुकूलता बनाने की दोनों तरफ से बात की गई, अनेक प्रयास की गए, किंतु क्या कर सकते हैं। कर्म का उदय जो न कराए वो कम है। विवाह हुआ, कुछ दिन ठीक ठाक रहा। इसके उपरांत राज अभिषेक का समय आया। राजा दशरथ को वैराग्य हो गया। वह मुनि बनने के लिए वह कटिबद्ध हो गए और उन्होंने सोचा ये बुरी प्रजा का लालन पालन करना भी आवश्यक है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र राम के लिए इस राज सिंहासन पर आसीन करने के लिए पंडितों से मुहूर्त निकलवाया। अनेक ज्योतिषियों से कहा कौन सी तिथि कौन सा समय उचित होगा जब मैं अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र राम का राज्य अभिषेक करूँगा। उसके लिए इस राजगद्दी पर राजा बनाऊँगा, फिर मैं दीक्षा की बात करूँगा। मगर क्या कर सकते हैं, विधि की तो बात ही अलग है। विधि अर्थात कर्म की विडंबना है। कुछ भी हो, उस समय जो भी
बाहर के अनुकूल निमित्तों को मिलाया गया, किंतु अंदर का निमित्त तो बड़ा अलग ही था। राज तिलक की मंगल बेला राम सिया बन जावे। राज तिलक की बेला थी, मुहूर्त था, और कैकेयी के कहने से भरत का राज्याभिषेक हुआ और राम लक्ष्मण सीता वनवास को प्राप्त हो गए। कर्म का उदय देखो, जिससे उम्मीद थी वही विपरीत हो गया। वनवास में भी रहना हुआ। कहीं पुण्य के उदय से गुप्ती सुगुप्ती जैसे महामुनि राजों के आहार दान आदि मंगल क्षण भी प्राप्त हुए, तो वही समय भी आ गया जब सीता का हरण वही रावण के द्वारा कर लिया गया और राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते अनेक लोगों के सहयोग से सीता का पता भी लग गया। सीता का पता लगा और सीता लंका में मिली और हनुमान जी उन सीता जी से मिलकर के भी आ गए। और फिर क्या था, हनुमान जी ने कहा मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं, उचित रीति से ही सीता जी को लौटाना होगा। रावण के पास, जिसका दूसरा नाम दशानन था, संकेत भेजा गया कि तुम हमारी सीता को लौटा दो। धन्य कुमार संसार के संदर्भ में सीता का, रावण का, राम का चित्रण अपने उपयोग में लाता है और वह धन्य कुमार विचार कर रहा है कि देखो उस समय राम ने अपना दूत भेजा कि हे लंकेश, हे दशानन, हमको आपकी सोने की लंका से कोई प्रयोजन नहीं है। हम आपकी मंदोदरी को लेने नहीं आए हैं। हमें आपके राजपाट से बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है। आप तो हमारी सीता को लौटा दो। और बड़े अच्छे से राम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में संदेश भेजा, किंतु बंधुओं क्या करें, ये भी कर्म का विपाक है। जैसे दूध पिलाया जाए सर्प को, वो विष के रूप में परिणमन कर लेता है। राम के अच्छे वचन भी रावण को कुपित करने वाले होते थे, वह द्वेष की आग को भड़काने वाले होते थे। और अंत में हुआ यह, रावण को अनेक लोगों ने समझाया, मंदोदरी के दिए कि मैं थी तो सीता को क्यों हरा आपने। और मंदोदरी अनेक प्रकार से समझाती है और दशानन कुपित होता है, वो शांत हो जाती है। भैया विभीषण भी प्रयास करता है, विभीषण को भी वह शत्रु की तरह देखने लगा। जो बचपन में एक साथ खेले हों, विद्याओं की सिद्धि की हो, राज का संचलन किया हो, उसको एक भी बात विभीषण की पसंद नहीं आती थी। और देखो ये कर्म का उदय धन्य कुमार सोचता है कि अंत में विभीषण को पता लग गया कि मैं धन या संसार के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मगर धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूँ। मैं धर्म का त्याग कर दूँगा तो बहुत बड़ा पापी हो जाऊँगा। धर्म को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है। कई जन्मों के पुण्य से ये वीतराग जैन धर्म प्राप्त हुआ है, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, जिसने धर्म को छोड़ दिया है वह मेरा भाई भी क्यों ना हो, उसको ज़रूर मैं छोड़ सकता हूँ, उसका त्याग कर सकता हूँ। भाई के लिए मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूँ, किंतु धर्म के लिए भाई का त्याग कर सकता हूँ। संसार में सच्चा यदि कोई मित्र है, सच्चा कोई बंधु है,
तो ही एक वह बीतराग दया धर्म है। ऐसा धन्य कुमार के विचारों में वह धारा चल रही है और सोचता है, देखो वह धर्म के लिए अपनी लंका का त्याग करता है विभीषण, धर्म के लिए अपने परिवार का त्याग करता विभीषण, वह धर्म के लिए अपने भाई रावण का भी त्याग कर देता है। और जो रावण के दुश्मन कहलाते थे, यथार्थ में राम लक्ष्मण को कोई दुश्मन नहीं था, किंतु रावण को राम लक्ष्मण दुश्मन की तरह प्रतीत होते थे। मगर बंधुओं, कैसी कर्म की बलियारी है। रावण के सगे भाई ने राम लक्ष्मण की दास्ता को स्वीकार कर लिया। यथार्थ में विभीषण ने राम लक्ष्मण की दास्ता को स्वीकार नहीं किया था, उसने तो धर्म को स्वीकार किया था। और धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं हो सकता है। उसको राम लक्ष्मण में धर्म दिखा तो धर्म की ही दास्ता को स्वीकार कर लिया। इसलिए ठीक ही तो कहा है, पुण्य के उदय में वह शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। राम लक्ष्मण का देखो विभीषण मित्र बन गया, और रावण जो मित्र था, भाई था, वो विभीषण का शत्रु बन गया। ये संसार की बड़ी विडंबना है। संसार में कोई भी रिश्ता स्थिर नहीं होता है। 18 नाते की कथा यदि शास्त्र में पढ़ते हैं तो पता लगता है। पिता पुत्र बन जाता है, पुत्र पत्नी बन जाता, पत्नी पिता बन जाता है। अनेक प्रकार की पर्यायें जीव धारण करता है, फिर भी संसार में व्यक्त नहीं होता है। इस शरीर के संबंधों में ही लगा रहता है, शरीर के लालन पालन में ही अपना जीवन में सब कुछ समझता है। और वह धन्य कुमार को अपना वैराग भाव बहुत अच्छे से पक्का हो जाता है, और वह अपने पुत्र को राज्य दे करके अपनी रानियों को संबोधित करते हुए कहता है, मैंने इतने वर्षों तक राजकार्य का संचालन किया, आप लोगों के प्रति मैंने अपने कर्तव्य किए। अब मैं चाहता हूँ इस जीवन में वर्तमान पर्याय का कोई भरोसा नहीं। सिर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और ये वृद्धावस्था है, और यदि मैं विलंब करूँगा तो मैं अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाऊँगा। सब लोग अश्रुपात करते हैं, मगर बड़े साहस के साथ वैराग भाव को धारण करते हुए धन्य कुमार अपने परिवारजनों को, अपने मंत्रिमंडल को, अपने प्रजा के लोगों को संबोधित करता है कि संसार में धर्म ही सबसे बड़ा सखा है, धर्म ही बंधु है, धर्म ही मित्र है, धर्म की महिमा ही निराली है। आचार्य कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा सहीमो तवो देवा भी तस्य प्रणमंति जस धम्मे सयामणो। आचार्य कहते हैं, आज धर्म अहिंसा है, धर्म संयम है, धर्म तप है, और जिसके मन में अहिंसा संयम तप होता है वह जीव ही वह देवों के द्वारा प्रणाम के पात्र होता है। उसको देवता लोग भी प्रणाम करते हैं, और भी अनेक युक्तियों के माध्यम से आगम के संदर्भ देकर वह धन्य कुमार सबको संबोधन करता है। देखो आप लोग मोहे मत करो, मोहे करने से आत्मा का अकल्याण होता है। निर्मोह भाव से, वैराग भाव से आत्मा का उत्थान होता है। कुंद स्वामी ने जैसे कहा वैसा ही वह धन्य कुमार कहता है, रत्तो बंदधिकम मुंजद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारजे। आचार्य कहते हैं जो रागी होता है, राग भाव करने वाला होता है, वह कर्म के माध्यम से बांधा जाता है। और जो व्यक्ति
राग रहित तो होता है, बेराग भाव से युक्त होता है, वह कर्म से छूट जाता है। ये हमारी बात नहीं, ये तो भगवान की देशना है। ऐसो जड़ोपदेशो, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश यही है। इसलिए कभी भी संसार में राग मत करो, बेराग भाव को धारण करो, ऐसा वह समझाता है। फिर भी प्रजा के लोग कहते हैं, राजन अभी कुछ दिन और हमारे ऊपर अनुग्रह करो, अभी समय आपका बहुत है, आप कल्याण कर लेना, अंत समय में दीक्षा ले लेना। क्योंकि आपको पता है युग के प्रारंभ में भगवान ऋषभ देव हुए हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम सम्राट भरत चक्रवर्ती था। उन्होंने भी अब जीवन के बिल्कुल अंतिम समय में दीक्षा धारण की थी। उसी प्रकार आपसे हमारा निवेदन है, हे सम्राट धन कुमार जी, आप भी जीवन के अंतिम समय में दीक्षा लेना। आपकी एकाग्रता, आपका धर्म का भाव, आपकी धर्म की दृढ़ता ऐसी है, आप अंतर्मूर्ति में दीक्षा ले लोगे और गुणस्थान आरोहण करके अप्रमत दशा को प्राप्त कर लोगे। और अप्रमत गुणस्थान में जा कर के ध्यान लगाओगे और शुक्ल ध्यान के माध्यम से चार घातिया कर्मों को बेसी काट डालोगे। जैसे लकड़हारा वह अपनी कुल्हाड़ी के माध्यम से बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्षों के तनों को काट देता है। आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत विधि की प्राप्ति हो जाएगी और अंत में आप अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करोगे। प्रजा के लोग बड़े शास्त्रीय भाषा में अपने स्वामी धन्य कुमार से निवेदन करते हैं, मगर धन्य कुमार तो बेसहाई अपने चिंतन में डूबा है। जैसा मान लो कोई मान लो जो बधिर है, सुनना की पात्रता जिसके पास में नहीं है या कर्ण रहित है, उस व्यक्ति को कुछ भी सुनाया जाए कोई असर नहीं पड़ता है। बेसही संसार के लोगों की बातों को सुनने के लिए भाई धन कुमार बधिर हो गया, गूंगा, भाई अनसुना करने वाला हो गया। इसलिए धन्य कुमार की बैराग की भावना को सुन करके समूचे राजगिरी नगर में एक ही चर्चा है। नगर के कोने कोने पर, चौराहे चौराहे पर, एक एक घर में एक ही चर्चा है। अभी तक तो हमें पुत्र की तरह पालन करने वाले राजा धन्य कुमार थे, किंतु वो बैराग भाव को धारण कर चुके हैं। अपने कर्तव्यों के लिए वह वितरण कर रहे हैं, अपने पुत्रों को वह राज की जिम्मेदारी सौंपने को आतुर हैं, स्वयं दीक्षित होने को तैयार हैं। ऐसे धन्य कुमार के अंदर जैसा बैराग भाव चल रहा है, हमको भी बैराग भाव की ओर बढ़ना चाहिए। आगे आपका जो समाचार धन्य कुमार का होगा अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। अब समय है यहाँ पर प्रश्न स्वाध्याय करने का। आप अपनी जिज्ञासाएं रखो या समाधान करने की कोशिश की जाए।